Uncovering the hospital's spine-chilling haunting coffin, a terrifying true story. अस्पताल वो जगह है जहां लोग ठीक होने जाते हैं, लेकिन क्या हो अगर एक अस्पताल कभी ना चाहे कि आप वहां से जाएं? वे कहते हैं कि मुर्दे नहीं बोलते, लेकिन इस अस्पताल में वे चीखते हैं। यह एक ताबूत से शुरू हुआ, लेकिन उसके अंदर क्या था वह कभी मिलने के लिए नहीं था। और एक बार जब आप यह कहानी सुन लेंगे तो आप अस्पतालों को फिर कभी उसी तरह नहीं देखेंगे। यह एक सामान्य रात की शिफ्ट होनी थी। नर्स एलिसा सेंट मार्क्स अस्पताल में 5 साल से काम कर रही थी, लेकिन उस रात कुछ गलत लग रहा था। हॉल बहुत शांत थे, हवा सामान्य से भारी लग रही थी और फिर कॉल आने लगे, लेकिन किसी मरीज के कमरे से नहीं, बेसमेंट मुर्दाघर से। एलिसा ने कॉल का जवाब दिया। उसने केवल सांस लेने की आवाज सुनी, कांपती हुई उथली सांस। उसने यह सोचकर फोन काट दिया कि यह एक मजाक है, लेकिन 1 मिनट बाद फोन फिर से बजा। इस बार एक आवाज थी, एक आदमी की आवाज फुसफुसाते हुए, तुमसे मेरी मदद करनी होगी, मैं अभी भी ताबूत में हूं। एलिसा जम गई। मुर्दाघर बंद था, किसी को भी वहां नीचे नहीं जाना था, लेकिन आवाज इतनी असली, इतनी बेताब लग रही थी। उसने एक टॉर्च उठाई और बेसमेंट की ओर चल दी। मुर्दाघर अंधेरा था, बहुत अंधेरा। एलिसा ठंडे बांझ कमरे में चलते हुए फ्लोरोसेंट लाइटें टिमटिमा रही थीं, और फिर उसने उसे देखा। कमरे के केंद्र में एक ताबूत था, लेकिन एक सामान्य ताबूत नहीं। यह पुराना था, लकड़ी का, फटा हुआ, और इसे वहां नहीं होना चाहिए था। उसका दिल धड़कने लगा, क्योंकि उसने उसकी ओर रुख किया। वह चुप्पी में अपनी ही सांस की गूंज सुन सकती थी। उसने अपना हाथ ढक्कन पर रखा और यह गर्म महसूस हुआ, और फिर यह हिल गया। ताबूत हिंसक रूप से हिलने लगा। एलिसा लड़खड़ा गई क्योंकि ढक्कन खुल गया, लेकिन अंदर कुछ नहीं था। कमरा धुएं और जली हुई मांस की घुटन भरी गंध से भर गया। और तभी उसने यह सुना, कदमों की आहट, धीमी भारी कदमों की आहट उसके चारों ओर घूम रही थी। वह घूम गई, अपनी टॉर्च चमका रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। तापमान गिर गया, उसकी सांस हवा में जम गई, और फिर ठीक उसके कान के पीछे एक आवाज फुसफुसाई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। घबराई हुई एलिसा सुरक्षा कार्यालय में भागी और उनसे फुटेज देखने की भीख मांगी, लेकिन जब उन्होंने इसे वापस चलाया, वहां कोई ताबूत नहीं था, कोई कदमों की आहट नहीं। उस रात कोई भी मुर्दाघर में नहीं घुसा था। भ्रमित और भयभीत होकर उसने अस्पताल के इतिहास की खुदाई शुरू कर दी, और तभी उसे यह मिला। 1942 में सेंट मार्क्स अस्पताल नहीं था, यह एक सैनिटेरियम था। सैकड़ों मरीज रहस्यमय परिस्थितियों में वहां मर गए, और जब मुर्दाघर में जगह खत्म हो गई, उन्होंने शवों को बेसमेंट में दफना दिया। लेकिन एक मरीज, विक्टर हेल नाम का एक आदमी, गलती से जिंदा दफना दिया गया था। उसकी चीखें घंटों तक सुनी गईं, जब तक वे बंद नहीं हो गईं, और अब हर साल उसकी मृत्यु की वर्षगांठ पर ताबूत वापस आ जाता है। और अगर आपको फोन की घंटी सुनाई दे, तो बेहतर होगा कि आप जवाब न दें। यह सिर्फ एक प्रेत बाधित नहीं था, यह मदद के लिए एक पुकार थी। और कुछ कहते हैं विक्टर अभी भी इंतजार कर रहा है। तो अगली बार जब आप देर रात किसी अस्पताल से गुजरे और आपको धीमी सांस लेने की आवाज सुनाई दे या फोन की घंटी बजे, क्या आप जवाब देंगे? और अधिक रीढ़ की हड्डी को झकझोर देने वाली सच्ची डरावनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ प्रेतबाधित कभी आराम नहीं करते।